चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और इस पूरे लेक्चर में एक प्रकार से एक बहुत बड़े टॉपिक को कंसाइज करने की कोशिश करेंगे एंड द टॉपिक इज द 19th सेंचुरी। अब ये 19th सेंचुरी में हुआ क्या क्या था और क्यों अपन 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, एक बेसिकली हमेशा याद रखना, जब भी कोई पैराडिग्म शिफ्ट होगा, जब भी कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा या बहुत बड़े लेवल पे कोई परिवर्तन होगा, उसकी स्टडी अपन जरूर करेंगे। तो ये जो पीरियड था ना, ये लगभग था 1815 से लेके 1914 तक, मतलब अपन पूरे 100 साल की स्टडी करने वाले। अब देखो, यहां पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, व्हाई 1914? क्योंकि 1914 में ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो ग्लोबल ट्रेड था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। क्लियर हुई बात? तो इसी वजह से ना अपन 1914 तक की ही बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो ये जो 19th सेंचुरी थी, इसमें बेसिकली 3 टाइप के मूवमेंट देखने को मिले। फ्लो ऑफ ट्रेड, जो भी ट्रेड था, चाहे वो प्राइमरी गुड्स के कंपेरिजन, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसका ट्रेड होने लगा। सेकंड, फ्लो ऑफ लेबर, एक जगह से लेबर दूसरी जगह मूव करने लगे। कुछ जबरदस्ती गए, कुछ को बहुत अच्छा लालच मिल गया, जिसको इंडेंजर्ड लेबर के रूप में भी अपन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कैपिटल। ये तीनों हेडिंग्स ना अपन एक एक करके साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते, जितना भी ये 19th सेंचुरी में चेंजेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसने पूरी तरीके से सोशल चेंज ला के रख दिया। अब ध्यान से समझना किस तरीके का सोशल चेंज था। पहला, सोशल चेंज की अपन बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज नहीं थी तो गांव वगैरह काम जाते थे, ठीक है। जैसे कुछ कपड़ा बनवाना है तो गांव में लेकर, जब गांव के लोग फ्री थे तो वो काम कर देते थे। अब इंडस्ट्रीज आने से जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो कहाँ मूव करने लगे? अर्बन एरियाज में। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल एरियाज के लोग कहाँ मूव करने लगे? अर्बन एरियाज में, इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ बेटर पे। ज्यादा पैसा चाहिए भाई साहब, किसको कम पैसा चाहिए? सबको ज्यादा ही पैसा चाहिए। तो यहां से लोग यहां मूव करने लगे। अब ध्यान से देखना, रूरल पॉपुलेशन हुई कम, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने से द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इन अर्बन एरियाज क्या होगा भाई साहब? देखो, हर आदमी अपने साथ पेट लेके तो जाएगा, और पेट लेके जा रहा है मतलब उसको भूख लगनी तय है। तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पे अर्बन में इंडस्ट्रीज हैं, तो एक बात तो तय थी कि बहुत सारा काम कौन करेंगे? मशीन्स। तो लोगों को ज्यादा काम की तलाश, मतलब लेबर क्या है? बहुत ज्यादा, लेकिन काम क्या है? कम। तो लोग सस्ते दामों पे ज्यादा काम करने तैयार थे। मतलब ये समझो, लगभग 18 into 7, मतलब 18 hours 7 days लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों। बच्चों की तो बहुत जरूरत रहती थी। बड़ी बड़ी मशीन्स में बच्चों को ऐसे एंटर करा दिया जाता था जहां पे बड़े लोग मतलब एंटर नहीं कर पाते, तो उस मशीन को सुधारने के लिए तो ऐसा कुछ काम होने लगा। न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ गया। न्यूक्लियर फैमिली का क्योंकि आप पाल ही नहीं पा रहे हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। इस टाइम पे पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक प्रकार से हमेशा याद रखना, जो लोअर सेक्शन या लेबर सेक्शंस के लोग हैं, उनकी ये थिंकिंग रहती है कि जितने हाथ होंगे ना, उतना क्या होगा? पैसा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ी, वो ज्यादातर लेबर्स की पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि उनका एक ही कंसेप्ट है, जितना हाथ होगा उतना ही ज्यादा पैसा होगा। हैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मनी। तो ये सारी चीजें इस दौरान चलना चालू हो गई। अब ये चीज ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गई। क्या? डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा क्या बन गई? प्रॉब्लमेटिक बन गई। कैसे? ध्यान से समझना। क्या हुआ, जो अर्बन एरियाज थे वो डिमांड कर रहे हैं फूड ग्रेन्स की, लेकिन रूरल पॉपुलेशन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। यहां पे ज्यादातर कौन थे? बड़े बड़े लैंड ओनर्स। कौन थे? बड़े बड़े लैंड ओनर्स। इन लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि सर, डिमांड को हम ना सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हैं, आप बस बाहर से इंपोर्ट मत करिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई, यूरोपियन गवर्नमेंट, एक ब्रिटिश की गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई, जिसका नाम क्या था? कॉर्न लॉ। क्लियर? ये कॉर्न लॉ क्या करता था? इंपोर्ट रखा हुआ था ऑन दी बैन रखा हुआ था ऑन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। अब ध्यान से समझना, जब बैन है कॉर्न के ऊपर, ये लोग मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, तो ये मनचाहे रेट पे क्या बेचेंगे यूरोपियन मार्केट में? कॉर्न। इस दैट क्लियर? मनचाहे प्राइस पे बेचने वाले हैं कॉर्न। इमेजिन करो, कंपनी एक है, वो कह रही लेना है तो लो, नहीं लेना आगे जाओ। और तुम्हें उस चीज की जरूरत है, क्योंकि पेट, भाई भूख का सवाल है।
तो वो मन चाहे पैसे पे बेच रही थी, ठीक है। इसके चलते बहुत सारे अर्बन ड्वेलर्स, ठीक है, बहुत सारे अर्बन ड्वेलर्स, शहर के लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेशराइज किया, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई साहब आप कॉर्न लॉ को हटा दो, ठीक है, कॉर्न लॉ को क्या करो, हटा दो, ठीक है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को क्या कर दिया, बैन कर दिया, कॉर्न लॉ खत्म। अब जैसे ही लोगों ने सुना कॉर्न लॉ खत्म, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही लोगों ने सुना कॉर्न लॉ खत्म, वैसे ही बहुत सारा कॉर्न कहां आ गया, मार्केट में आ गया। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो ये प्लेस थी ए बी सी, ए पे प्लेस पे कॉर्न है 50 रुपए किलो, और यहां पे कहां, यूरोप में कितना है, 100 रुपए किलो। तो ए ने देखा कि यार 50 रुपए दुगना दाम मिल रहा है, तो ए कहां चला गया, यूरोपियन मार्केट। वैसे बी कहां चला गया, यूरोपियन मार्केट। सी कहां चला गया, यूरोपियन मार्केट। लेकिन जरूरत तो भाई साहब थोड़े की थी ना, पेट पे ऐसा तो नहीं कि पैसा बहुत आ जाएगा तो 10 की जगह 20 रोटी खाने लगोगे, 4 की जगह 20 रोटी खाने, ऐसा तो नहीं होगा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंजप्शन। तो इसके कारण ना यूरोपियन मार्केट पूरी तरीके से फ्लड हो गया, किससे, कॉर्न से, और प्राइसेस ऑफ कॉर्न सडनली क्या हो गए, ड्रॉप, यूं चढ़े यूं। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है उसका डाउनफॉल क्या है, तय है। इज दैट क्लियर? कोई भी चीज जो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी उसका डाउनफॉल 100%, क्योंकि कंजप्शन कहां पहुंच जाता है, एक लिमिट पे पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखना, ये चीजें जो हुई ना, ये जरूरी नहीं सिर्फ यूरोपियन मार्केट पे इंपैक्ट करे, ठीक है, इसने लगभग हर जगह को अपने चपेट में लिया था। क्यों? ध्यान से समझना, ये रब कर दे इतना। यहां पे डिमांड उठ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण डिमांड उठ रही है कहां पे, अर्बन एरियाज में, ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन। तो इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन तैयार है, जैसे ईस्टर्न यूरोप तैयार है, जैसे रशिया तैयार बैठा हुआ था, जैसे यूएसए नहीं कहेंगे यहां पे, अपन अमेरिका लिखते हैं, क्या, अमेरिका तैयार है, ऑस्ट्रेलिया, ये ज्यादातर ध्यान दो, इसमें से ज्यादातर क्या है, कॉलोनीज। क्लियर हुई बात? यहां पे जबरदस्ती क्या लगवाया गया, कॉर्न वगैरह लगवाया गया, और सप्लाई कहां पे की जा रही है, अर्बन सेंटर्स में। जैसे इंडिया, क्या इंडिया में आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, क्लियर? भाई साहब उसकी जड़ तो यही है ना, इंडिगो क्यों लगवा रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या लगी है, रॉ मटेरियल की भूख, रॉ मटेरियल की भूख, इसलिए आप क्या लगा रहे हो, इंडिगो। वैसे ही आप इन जगह पे कॉर्न या बाकी अदर चीजें क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भाई साहब अर्बन सेंटर्स में क्या प्रोवाइड कराना है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना है एट द चीप प्राइस। तो भाई साहब इनमें बिल्कुल होड़, मतलब एक भाग दौड़ी लग गई कि हम प्रोड्यूस करेंगे, हम ज्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, और अर्बन सेंटर्स में भर भर के फूड ग्रेन्स आना चालू हो गए। अब देखो ये तो हो गए फूड ग्रेन्स। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो यही चीज ना इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ हुई, ठीक है। बहुत सारी कॉलोनीज में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, यहां लिखा तो है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके क्या बनाया गया, कल्टीवेबल लैंड बनाया गया, ताकि आप क्या कर सको, कल्टीवेशन कर सको वो प्राइमरी प्रोडक्ट का जिसको इंडस्ट्रीज की जरूरत, मतलब इंडस्ट्री को जिस प्राइमरी प्रोडक्ट की जरूरत है, जैसे कॉटन, COTTON, क्योंकि इंडिया इज द फाइनेस्ट इन द फाइन, मतलब फाइनेस्ट इन द फाइन कॉटन। वाह बेटा वाह, क्या अंग्रेजी है, ठीक है। जैसे रेलवे बनने, अब रेलवे क्यों, भाई साहब आपको ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना है और ज्यादा स्पीड में करना है, तो यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, इसलिए रेलवे आ गया। फिर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, याद करो 9th क्लास में आपने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा होगा कि यहां पे क्या था, अमेरिका, यहां पे क्या था, यूरोप, और यहां पे क्या था, कितना गंदा डायग्राम बनाया यार जल्दी जल्दी में, अफ्रीका। तो यूरोप से कहां जाते थे, अफ्रीका, अफ्रीका में नीग्रोस को खरीद के कहां ले जाते थे, अमेरिका, वहां पे प्लांटेशन करा के जो भी प्रोडक्ट निकलता था कहां ले जाते थे, यूरोप। तो ये क्या कहलाया था, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड देखने को मिला ड्यूरिंग दिस टाइम। कैनल कॉलोनीज, अब ये कैनल कॉलोनीज क्या होती है, देखो भाई साहब, कई ऐसी जगह हैं जहां पे पानी की कमी के कारण आप एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये जगह ना सेमी एरिड एरिया है, क्लियर हुई ये बात। तो इसके कारण ना कैनल कॉलोनीज का कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज करो इंडिया का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बहुत प्यारा इंडिया, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर के नीचे वाला, ये वाला,
यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी सम एरियाज में बहुत ज़्यादा पुअर है, तो यहाँ पे क्या किया गया, कॉलोनीज बना दी गई। जैसे एक कैनल था, कैनल बना दिए गए, जैसे एक कैनल था, क्या नाम था, पंजाब कैनल कॉलोनी। ठीक है, इसमें क्या किया गया बेसिकली कि यहाँ पे कैनल्स बना दी और लैंड प्रोवाइड करा दिया लोगों को कि आपके पास वाटर है, आपके पास फर्टाइल लैंड है, आप जाके किसी चीज़ की प्रोडक्शन कीजिए, आप कॉटन लगाइए, आप इंडिगो लगाइए। और इसी कारण से, क्यों कारण समझ लो ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी और इसी ये जब एक्सट्रीम लेवल पे हुआ ना, तो इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा विरोध भी तैयार हुआ। आपने वो भी सुना होगा, चंपारण खेड़ा वाला भी सुना होगा, याद करो नेशनलिज्म इंडिया वाले चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें ना अपन को लिंक करके चलनी है कि दिमाग में भाई साहब ये क्यों हो रहा है। इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, कनेक्टिंग दी डॉट्स। जितने भी डॉट है ना सबको कनेक्ट करो कि चंपारण मूवमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि भाई साहब जबरदस्ती क्या लगवा रहे हो आप, इंडिगो जैसी चीज़ें लगवा रहे हो। फिर आपने देखा था खेड़ा मूवमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, टैक्सेस बढ़ा दिए बेमतलब में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक करके चलनी है। अभी अपन देखेंगे टैक्सेस क्यों बढ़ा दिए। टिल देन ये अपना आज का लेक्चर था, एक बार बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना। टिल देन हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, सायोनारा।